सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल जो है 23 फरवरी 2025 को जो वीकली मॉक टेस्ट आया हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। किसी कारणवश से हमने उस दिन नहीं कर पाया। पिछले वाले संडे को आप देखेंगे, इससे पहले जो संडे हुआ था उसको जो हमने उसी दिन डाल दिया था संडे, तो आज हम जो है इसको मंडे को डाल रहे हैं। सॉरी, तो किसी कारणवश नहीं डाल पाया था। उसका जो हमने कल जो कराया था, हमने आर्मी वाले बच्चों के लिए कराया था, जीडी वाले के लिए जो अग्निपथ योजना के तहत जो लागू किया गया था उसका हमने सोल्यूशन कराया था। उसके बाद में दिल्ली पुलिस का कराया, इसलिए इसका टाइम नहीं मिला क्योंकि इसमें मैथ के 35% देखने को मिलते हैं। कितने 35 सवाल आते हैं मैथ में, और बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो इसमें आपको सभी को पता होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 120। ठीक, टाइम यहाँ से कितना मिलता है 90 मिनट का, और 120 अंक, यानी एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होता है इसमें। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए ऐसे टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक, क्योंकि 35 सवाल होते हैं दोस्तों। ठीक, बताने में काफी मेहनत लगती है, वीडियो को सजाने में, ये सब एडिट करने में। तो ठीक, क्योंकि आपके लिए सब करते हैं, कोई इसका सोल्यूशन नहीं कराता है यूट्यूब पर, क्योंकि 35 सवाल होते हैं, बहुत बड़ा रोल हो जाता है। वीडियो भी काफी लंबी 30 से 35 मिनट की हो जाती है बोलने में। तो ठीक, तो सभी साथी सपोर्ट अवश्य करते रहे, तभी तो हो पाएगा। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चल पाएगा। पहला प्रश्न दे देते हैं किस तरह से बनेगा। संख्या दे रखी 12, 54 और 21, 6 निम्नलिखित में से किस एक से विभाज्य है। देखो 11 का मल्टीपल हम चेक करेंगे। 11 का मल्टीपल चेक ने एकांतर अंकों को देखना पड़ेगा। यहाँ से देखो 1 से यहाँ पर चलेंगे 6, 6 के बाद में कितना हुआ 8, 8 के बाद में 8 से कितना होगा 14। अब 14 को एक तरफ लिख लो। ठीक, अब अंतर करेंगे। 11 का मल्टीपल होता है, सबसे पहला काम होता है हमारा 11 का नंबर देखने के लिए। ठीक, अब 11 का नंबर देखने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ता है, 11 का मल्टीपल क्या कहता है, या तो अंतर 0 आए, या 11 है, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। अब देखो फिर जो लास्ट में ऊपर अंक बचे हुए थे, 2 बचा हुआ था, 2 में 4 को जोड़े, 4 2 6, 6 के बाद में 1 7। अब देखो 14 और 7 का अंतर करेंगे, यहाँ से 7 आएगा, जो 7 कभी 11 से नहीं कटता है, तो 11 नहीं होगा। अब 5 करने के लिए देखो लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, सो तो है नहीं, या तो 6 दे रखा है तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में दे रखा होगा 8। अब 8 से करने के लिए लास्ट के 3 अंकों को देखना पड़ेगा, जो कि क्या दे रखे हैं 2 1 6। तो देखो 2 से 16 से पूरा पूरा कट सकता है। देखो 8 से काटेंगे। ठीक, तो 8 एकम 8 दूनी का 16, यहाँ से कितने बचेंगे, यहाँ से घटाइएगा, यहाँ से घटाइएगा 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ से कितना उतार आएगा 6 का। अब 8 सत्ते कितना हो गया 56। देखो पूरा पूरा कट गया, तो 8 से जो संख्या है पूरी पूरी कटेगी। अब आपको समझ में आ गया। हमने आपसे कई बार कहा आपको डिविजिबिलिटी रूल रटे होने चाहिए। किसके, देखो 2 का एक मैन होता है, 2 के बाद में 3 का होता है, 3 के बाद में 4 का, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6 का तो नहीं होता। आपको 2 और 3 में डिवाइड कर लेना, जो कि 2 का पता होगा वो 3 का अवश्य पता होगा, तो 6 का आसानी से पता हो जाए। 7 का तो जब कभी आ जाता है, 8 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 के बाद 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 तो नहीं इंपॉर्टेंट रहता है, इसके बाद 11 का, यही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, ये सभी आपको कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर जो है 20,000 की राशि पर 5% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 2050 2050 दे रखा है। समय अवधि ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से हमें दर दे रखी कितनी 5% की, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 5/10, यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, तो कितनी लिख सकते हैं ऐसे समय 20 से 21 लिख सकते हैं। ठीक, 20 से 21। ठीक, यहाँ से हम अलग आपको समझा देते हैं। अब इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा भाई, मिश्र धन वाला, यहाँ से लगा देते हैं। तो देखो इसके बटे में इसको लिख सकते हैं, यहाँ से दे रखा है कितना 22, यहाँ से कितना दे रखा था, इसको देखो इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये अमाउंट बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अमाउंट बन जाएगा, तो इससे कितना 2250 हो जाएगा। ठीक, 22 और बटे यहाँ से कितना है जो हमारा मूलधन है वो कितना 20,000, तो 20,000 लिखा रहने दो। अब देखो समय यहाँ से कैसे लिखेंगे, 20 से 21 हो जाता है। ठीक, तो 20 से कितना हो जाता है 21, तो 21 आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, 20 जो है आपको नीचे लेना। और समय के लिए हमें एन पता होना चाहिए, हम समय टी लिख सकते हैं या एन, कुछ भी हम टी लिख देते हैं यहाँ से। ठीक, अब देखो इसका रूल ले लेंगे, ये कितनी से कटेगा पूरा पूरा, ये 441 बार कटेगा पूरा पूरा। ये कितनी बार कटेगा, ये पूरा पूरा 200 बार कटेगा। अब आपको पता होगा ये 441 कितने का होता है, ये 21 का होता है, ये 200 जो है कितने का होता है, यहाँ से कर सकते हैं, ये 20 का होता है। ठीक, तो यहाँ से देखो करिएगा, तो यहाँ से कितने का वर्ग बन जाएगा, ये पूरे पूरे बन जाएगा। अब यहाँ से देखो ये तो वैसा ही लिखा रहने दो, 21/20। अब देखो यहाँ से सभी समान है, तो यहाँ से घातों की तुलना हो जाएगी। तो देखो घातों की तुलना क्या निकल आएगी, 2 वर्ष निकल के आएगी। ठीक, तो 2 वर्ष जो है इसका राइट आंसर आएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक, अगला सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। देखो किस तरह से बनेगा, सवाल को पढ़िएगा उसके बाद में सवाल बनाइएगा आसानी से। ABC ने 2, 3 और 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। देखो ए दे रखा है, इसके बाद में बी दे रखा है। ठीक, बी के बाद में क्या है, सी है।
अब देखो इनका रेशियो क्या क्या दे रखा है, 2 के बाद में क्या है 3, 3 के बाद में क्या है 5। अब देखो इनका ये रेशियो किसका दे रखा है, पूंजी का जो है अनुपात निवेश किया जाता है, ठीक। एबीसी ने महीनों का अनुपात इतना कितना दे रखा है इनके महीनों का, ये जो है 4 महीने के लिए लगाता है, ठीक। ये 2 महीने के लिए लगाता है, ये 3 महीने के लिए लगाता है। अब यहाँ से इनका जो है रेशियो लाभ का बन जाएगा, यहाँ से गुणा कीजिएगा, यहाँ से 8 बनेगा, ठीक। 4 दूनी का 8, यहाँ से बनेगा 3 दूनी का 6 बनेगा, ठीक। यहाँ से बनेगा 5 से 15 का, तो ये इनका लाभ का रेशियो बन जाएगा, ठीक। एबीसी के लाभ का रेशियो बन गया। अब देखो लाभ का रेशियो बन गया, हमें लाभ ही दे रखा है सवाल में, यदि सी का लाभ जो है 1,47,000 ए के हिस्से से अधिक है। अब देखो हमारे हिसाब से यहाँ से कितना कम और अधिक है, देखो 8 से 15 पर जाएंगे या 15 से 8 पर जाएंगे तो 7 अधिक है, लेकिन सवाल में 1,47,000 अधिक बता रहे हैं, ठीक है। 3 जीरो है तो 3 जीरो से बटे में कर देंगे। अब देखो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, देखो जो भी अधिक है तो जिससे अधिक है वही तो डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। हमसे पूछा गया बी का हिस्सा, तो बी का यहाँ से 6 का मान पूछा गया तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बस। अब इसको काटेगा, देखो इसको अलग तरीके से काट के आपको सिखाते हैं, देखिए समझिएगा। यहाँ से देखो 7 से काटेगा तो 7 से काटेंगे 7 दूनी का 14, 7 एक 7 और जीरो कितने 1 2 3 जीरो। अब 21 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 21 का 6 में कराएगा तो कितने 21 126, तो 126 यहाँ से आ जाएगा, ठीक। और 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में। आगे देखो ये तो ना पहले ऑप्शन में दे रखा है ना बी में दे रखा है, बस आपका सी या डी में से किसी ना किसी ऑप्शन में दे रखा। अब देखो चौथा सवाल एक अलग स्टेप से बनाएंगे आपको, ठीक, समझाते हुए बनाएंगे। अब देखो पढ़िएगा सवाल को, 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदरा और बाकी पानी है। देखो 25 लीटर का एक मिश्रण दे रखा है, देखो 25 लीटर के मिश्रण में 30% इसका निकाल दीजिए तो पता चल जाएगा। बाकी पानी यहाँ से कितना, तो 30 बटे का 100 आएगा। अब देखो काटेगा 25 सेकंड 25 और 25 चौकू 100, ये कटेगा यहाँ से 15, यहाँ से कटेगा 2, तो 15/2 यहाँ से कितना आएगा, 15/2 लीटर यहाँ से कितना निकले पानी। हम मान के चल सकते हैं कि ये वाटर निकल के आ गया, ठीक, वाटर 15/2। अब देखो यहाँ से कह रहे हैं कि यदि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, अब देखो 25 लीटर है टोटल, तो इसमें 5 लीटर जो पानी मिला देंगे यहाँ से तो कितना बन जाएगा टोटल, आसानी सी बात है 30 लीटर बन जाएगा आसानी से। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, तो यहाँ से मैं मदरा का प्रतिशत निकालें। देखो इसको लिखने का तरीका समझिएगा, इसको 7.5 नहीं लिख सकते, या 7.5 कहें या 15/2 कहें, बात एक ही है। तो आप समझ सकते कहेंगे सर बात एक ही है, तो यहाँ से देखो 7.5 लिखेंगे। इसमें परसेंट बताना है और किस में से बताना है, 30 में से, और इंटू का कितना कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ से दशमलव हटेगा, एक जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 एकदम, इससे ये कटेगा पूरा पूरा, कितनी बार कटेगा यहाँ से देखो 25 3 75, तो 25% जो है इसका बिल्कुल सही जवाब बैठेगा, कितना 25%, ना कि 12%, ना कि 33%, ओनली 25%। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति 700 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय करता है तो किलोमीटर में उसकी चाल यानी किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल आपको ज्ञात करनी। देखो 700 मीटर यहाँ से दे रखा है, यहाँ से मिनट दे रखा है, या तो मीटर पर सेकंड हो या मिनट में ही है दोनों इकाई, तब जाकर के सही रहेगा। तो यहाँ से देखो अलग अलग हमें इसको चेंज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो दूरी बराबर निकल आई, तो दूरी बराबर क्या हुआ, चाल गुणा समय, तो दूरी बराबर यहाँ से चाल और दूरी यहाँ से निकल आई है। तो देखो 700 मीटर की दे रखी है, इसको देखो उसमें किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग नहीं देना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो, यानी 7/10 यहाँ से निकल के आ गई किलोमीटर में, ठीक, 7/10 किलोमीटर में निकल आएगी। अब यहाँ से समय देखो कैसे निकालेंगे, समय बराबर यहाँ से देखो 6 मिनट में देखो समय निकालेंगे, मिनट में ये दे रखा है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 6 दाएं की 60, यानी 1/10 यहाँ से निकल के आएगा, यानी कि 1/10 घंटे निकले। बस इसी को इससे डिवाइड कर देना, यहाँ से लिखेंगे देखो 60/10 यहाँ से लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिखिएगा 1/10, ठीक, 1/, अब 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 7 का 1 मल्टीप्लाई होगा तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, देखो इसमें पूछा गया है का योग पूछा हुआ, ये एक चल रही है, इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस का a यानी कि n प्लस का 1, ठीक, ये समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी आपने पढ़ी होगी क्लास 8 में या 9 10 में, कहीं पर ये पढ़ाई जाती है, ठीक। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से 6 रखिए, प्लस का यहाँ से लगाइए, n यहाँ से कितना रखना पड़ेगा, n यहाँ से रखिएगा, तो देखो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, n माइनस का 1 इंटू डी, तो इसी में देखो वैल्यू पुट कर देनी है दोनों तरफ। देखो पहले ही हम वैल्यू यहाँ से पुट करके आपको दिखा देते हैं, देखो अगले स्टेप से यहाँ से लगेगा माइनस का 1, यहाँ से इंटू का क्या कर देंगे डी कर। अब देखो यहाँ से लिखेंगे 6 प्लस का, अब देखो यहाँ से अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, n माइनस का 1 ही रहने देंगे, यहाँ पर अंतर इसका कितना है 2, बराबर में कितना लिखेंगे 40, इनका योग दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 प्लस का 2n हो जाएगा और माइनस का कितना होगा 2, बराबर का कितना करेंगे 40 करेंगे। अब यहाँ से देखो क्या बचेगा 2n माइनस का 2 बराबर का 34 बचेगा। 34 क्यों बचेगा, इसमें से घटेगा ये, ठीक। अब यहाँ से बचेगा 2n बराबर का, ये इसमें जुड़ेगा तो कितना का 36। अब देखो n बराबर कितना निकल के आ जाएगा, इसकी इससे काटिएगा यहाँ से कितना 18 निकल के आ गया n बराबर। अब एक सूत्र और होता है कि योग निकालने के लिए, तो योग निकालने के लिए सूत्र जो होता है वो n/2 होता है, और यहाँ कोष्टक में a प्लस का l होता है योग निकालने के लिए। तो देखो 18 हमने n की वैल्यू
निकाली थी, 2 से भाग देने की। ए यहाँ से कितना है 6 और एल यहाँ से कितना है 40, बस यहाँ से काटिएगा, कितनी बार कटेगा 9 बार, और 9 इंटू का कितना कर देंगे 40 और 6 46, बस 9 इंटू का 46 कीजिएगा तो 414 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल, किसी कक्षा के विद्यार्थी जो है 2209 की राशि दान करते हैं, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। देखो इसका कुछ नहीं करना है, जो 2209 दिया हुआ इसका को रूट निकालने का तरीका पता होना चाहिए। और देखो 9 बाद में कब आता है, 9 बाद में देखो 49 अगर आएगा तो 9 बाद में 9 का जब करते हैं तो 1 आता है, क्योंकि 9 का कितना होता है, 9 का जब होता है वो 81 होता है, तो लास्ट में 1 आता है, तो ये तो हो नहीं। अब इसको चेक करेंगे, देखो 7 का जब अभी करते हैं, जैसे 7 का करते हैं तो 7 का कितना होगा 49 होता है। अब देखो लास्ट में 9 आ रहा है, इसमें भी लास्ट में 9 आ रहा है, तो उम्मीद है कि यही वाला जो है इसका पूरा पूरा यानी कि वर्ग यहाँ से बैठेगा, चाहे तो आप करके देख सकते हैं, पूरा पूरा यही वाला बैठेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अगला सवाल, निम्नलिखित श्रेणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखो माध्यिका निकालने के लिए n बराबर हमें विषम पद लेना है, तो विषम पद यहाँ से क्या 5 दे रखा है, तो देखो 5 प्लस का 1 कर देंगे, 5 प्लस का 1/2, तो यहाँ से कितना आएगा 6/2, 6/2 को काटेगा यहाँ से 3 आएगा। अब देखो 3 जो है माध्यिका है, इसमें हमें एक जोड़ना भी पड़ता है, तब जाकर के माध्यिका 4 निकलती है, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अगला सवाल, एक घन और गोले की ऊंचाई समान है, उनकी आयतनों का अनुपात आपसे पूछा हुआ है। अब देखो ऊंचाई आयतन उनके क्या होते हैं, घन का आयतन होता है a क्यू यानी भुजा क्यू, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू। बस इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से जो वैल्यू मेन शर्त क्या दे दें 2r बराबर जो किसके होगी a के बराबर, तो a का मान जो रखना पड़ेगा वो a/2 रखना पड़ेगा, दोस्तों ठीक, a/2 यहाँ से रखना पड़ेगा। यहाँ से त्रिज्या है दोस्तों ठीक, ये त्रिज्या है, इसका मान रखना पड़ेगा a/2, क्योंकि इसमें तभी जाकर के सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से रखिएगा, तो a³ बटे का यहाँ से कितना आएगा 4/3 पाई आ जाएगा, 4/3 पाई इंटू यहाँ से इसको रखिएगा, तो इसका a/2 का यहाँ से क्या करना पड़ेगा q करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको यहाँ से सोल्व करिएगा, तो a³ यहाँ से निकलेगा 6, यहाँ से निकलेगा पाई और a³। अब देखो a³ से a³ कट जाएगा, रेशियो क्या बनेगा 6/पाई बनेगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, अगला सवाल है, 3 साल बाद माँ और बेटी की कुल उम्र 50 वर्ष हो जाएगी, 3 साल बाद हो जाएगी, अभी हुई नहीं है। 3 साल पहले माँ की उम्र 30 साल थी, बेटे की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो वर्तमान मान लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 30 में हमें कितना जोड़ देना है 3 को जोड़ देना है, तब जाकर की वर्तमान में आ जाएगी कितनी 33 वर्ष यहाँ से। अब 3 वर्ष बाद यहाँ से कितनी, इसमें भी 3 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ से कितना बैठेगा 36 वर्ष आ जाएगा। अब देखो 50 में से हमें क्या करना है 36 को माइनस कर देना, तो यहाँ से कितना बचेगा 14। पुत्र की वर्तमान आयु पूछी तो उसमें से 3 माइनस कर दीजिएगा, बस 11 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, जो आयत की लंबाई जो इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि इसकी जो है इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी और चौड़ाई में 7 की वृद्धि की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर यानी 21 सेंटीमीटर 2 बढ़ जाता है, तो इसका आयत की लंबाई आपसे पूछी। देखो यहाँ से हम L लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि B लिख सकते हैं। ठीक, अब ये हम जैसे 1 मान लें तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा आसानी से। ठीक, यहाँ से X भी लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ से देखो तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है, तो यहाँ से जो क्षेत्रफल होगा 3x इंटू का x हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा पूरा क्या निकलेगा 3x² लिख सकते हैं इसको। ठीक, 3x²। अब देखो यहाँ से समझिएगा, देखो इसमें कमी या वृद्धि कह रहे हैं तो वो आसानी से करते हुए चले जाएंगे। यहाँ से देखो 3x माइनस का 7 यहाँ से करेंगे, ठीक, इंटू लगाइएगा, यहाँ से करेंगे x प्लस का 7 कर देंगे। ठीक, x प्लस का 10, कोष्टक को बंद कीजिएगा। अब इसी को सॉल्व करते हुए रहना है, बस द्विघात समीकरण बनेगी तब जाकर के आपका आंसर निकल पाएगा। ठीक, और बराबर में जो हमें लिखना पड़ेगा वो 3x² और वृद्धि कितने की कह रहे हैं 21 सेंटीमीटर, तो 21 यहाँ से बस इसी को सॉल्व करना है। बस यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 5x आएगी। भाई हमें x की यहाँ पर रख देना है, तो कितना मान बैठेगा 15 मान बैठेगा, भाई हमारा करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बिल्कुल सही फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें वृद्धि यानी ये एरो लगे हुए। अब देखो यहाँ से इसका रूल लेंगे तो इससे बाहर कभी आएगा, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। दूसरा वाला चेक करेंगे, इसमें भी देखो रूल लगा इससे बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ से दूसरा, तो तीसरा वाला बिल्कुल भी सेटिस्फाई करेगा, तीसरा वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, देखो इसमें वैल्यू रखनी है 256, ये कितने का होता है, ये देखो इसको लिख सकते हैं 16 का, तो 16 की यानी 16 का वर्ग इसको लिख सकते हैं और 1/2 इसको लिख सकते हैं, माइनस यहाँ से लगाइए, इसको 11 का होता है, ये 11 की पावर 3 कीजिएगा तब जाकर के 1/3 के बराबर में ये बैठेगा, प्लस यहाँ से इसका गुणा कीजिएगा तो 3 3 9 हो जाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा 29 बचेगा। अब देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 16 में से 11 को घटाइएगा
अभी नहीं घटाइएगा। देखो 16 यहाँ से लिखना, यहाँ से 11, यहाँ से कितना है 299 है। अब देखो प्लस वाली चीजें, ये प्लस की है, ये प्लस की है, दोनों को जोड़िएगा, उसमें से 11 को घटा दीजिएगा तो कितना जोड़ेंगे 315 बैठेगा, माइनस का 11 कर दीजिएगा तो यहाँ से घटाइएगा 304 बैठेगा। तो 304 जो है किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, यही इसका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 समझिएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm दे रखा है आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए जाते हैं। कितने शंकु बनाए गए हैं? देखो जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज में ढाली जाती तो दोनों के आयतन जो है इक्वल होते हैं, होते नहीं तो मैं करने पड़ते हैं साधारण से। तो देखो बेलन का आयतन जो होता है वो कितना होता है, पाई आर वन स्क्वायर होता है। देखो यहाँ से वन हमने क्यों लिखा हुआ, क्योंकि हमें 2 लिखना पड़ेगा बराबर में। यहाँ से देखो एन लिखेंगे। अब शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 होता है और पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो ये आर वन मानी है तो इसको आर टू मानना पड़ेगा। पाई से पाई को कैंसिल कीजिएगा, ठीक। अब देखो आर वन यहाँ से वैल्यू दे रखी कितना, 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, इंटू एच यहाँ से 5 दे रखी है, ठीक, बराबर का एन इंटू का 1/3 करेंगे, ठीक। इसमें दूसरी बार में कितनी 1/10 दे रखी है, इसका वर्ग कर देंगे। एच यहाँ से कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है तो 1 लिखेंगे। बस इसी को सोल्व करना है। तो 3 का बार यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से 5 तो है ही, यहाँ से कितना बचेगा 3, यहाँ से बचेगा, ठीक, 3 इंटू का कितना बचेगा 100 बचेगा। बस यहाँ से गुणा कीजिएगा तो 5 15 में 135, 135 में 2 जीरो ही तो बढ़ जाएंगी, बस कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला सवाल, एक ट्रेन 12 मिनट में और 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब देखो हमें यूनिटें दी हैं, इनको चेंज भी करना पड़ेगा। यहाँ से 12 मिनट दिए हुए हैं तो 12/60 करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 1/5 घंटा निकल के आएगा, ठीक, 1/5 घंटा। अब चाल यहाँ से कितनी दे रखी, चाल यहाँ से जो दे 4 बार होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से देखो करना पड़ेगा बटे, देखो 1/5 करेंगे तो 5 1/5 जैसे हम करेंगे, लेकिन 5 यहाँ ना रह के सीधा ऊपर आएगा तो यहाँ से कितना निकल आएगा 60 निकलेगा। अब कह रहे हैं कि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है तो हमारी 60 निकल गई, इसमें से 5 कम कीजिएगा तो कितनी बचेगी 55 बचेगी। तो भाई हमें करना है कि हमें 22 किलोमीटर की दूरी जाने कितना समय लगेगा। तो समय बराबर जो होता है दूरी बटे चाल, कितनी है 55 की। बस यहाँ से 11 दूनी का 22, 11 पंचे 55, यहाँ से कितना लगेगा 2/7 लिख सकते हैं, ठीक, 2/5 आया, ठीक, 2/5। अब इंटू का हमें यहाँ से कितना करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा। बस 12 से घटाइएगा, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, तो 24 मिनट पहले ही ऑप्शन में दे रखा होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 लड़कों की एक शिविर में जो है 36 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। यदि शिविर में जो है 50 और लड़के शामिल हो जाते हैं तो भोजन कितने दिन तक चलेगा? देखो भाई ये M1 और देखो 70 लड़कों का जो है शिविर के लिए 36 दिनों के भोजन का आवश्यकता यानी जब वो है व्यवस्था है। इसके बाद में जो मैं कितने लड़के 50 और आ गए, देखो 70 पहले थे 50 और आ गए तो कितने हो गए 120 हो गए। अब यहाँ से मैं उनकी संख्या निकाली तो एक्स मान लेगा 0 से 0 काट दिएगा, 12 से करीब 12 3 36 तो 7 3 कितने 21, तो एक्स की वैल्यू यानी भोजन कितने दिन तक चलेगा 21 दिन तक चलेगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया, ना कि 18 दिन चलेगा ना कि 24 दिन चलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो सवाल है, ये देखो भिन्नों का एलसीएम बहुत सरल है। यहाँ से लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, यहाँ से 8/15 लिखा हुआ है, यहाँ से 4/27 लिखा हुआ है। अब देखो आपको करना क्या है, जब भी ऐसी भिन्न आए आपको या जो भी चीज पूछी जाती है वो ऊपर हमेशा लिखी जाती है। तो एलसीएम पूछा गया, एलसीएम बटे एचसीएफ करना पड़ेगा, ठीक, एलसीएम बटे एचसीएफ। अगर हमसे एचसीएफ यहाँ से मासा पूछा है तो मासा को ऊपर रखते, लासा को नीचे रखते, जो भी चीज पूछी जाती है उसको ऊपर रखना पड़ता है। अब देखो ऊपर वालों का हमें एलसीएम निकाल देना, वो कितना आएगा 8 ही आएगा। अब नीचे वाले का मासा कितना होगा, और मासा जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 से ये सभी कट रही हैं। अब देखो 8/3 कहीं दे रखा हुआ, 3/8 इसमें कर दिया, ये गलत होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं एक ही ऑप्शन में 3 दे रखा हुआ लास्ट में, सी या डी में से, तो भाई आपका सही जवाब होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बने। ABC एक साथ जो है वृत्ताकार स्टेडियम की परितः जो घूमना शुरू करते हैं और ये क्रम से 42 सेकंड 63 सेकंड 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, चलना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे? अब देखो यहाँ से कितना कितना दे रखा है, यहाँ से 42 दे रखा है, ठीक, यहाँ से 63 दे रखा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस 1 सेकंड मात्र का सवाल है। 63 मिला हुआ तो संख्या 9 और 7 दोनों से अब 9 से करने के लिए संख्या को अंकों का योग 9 से करना चाहिए। अब देखो अंकों का योग कीजिएगा, ऑप्शन 5 और एक यहाँ से कितने होंगे 6 6 2 कितने 8 8 9 से करता है, नहीं करता है। यहाँ से कीजिएगा 5 2 कितने 7 2 9, तो 9 जो है पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ से अंकों का योग अगर 9 से कट रहा होगा तो संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। तो यही वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। बस इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, जो बच्चे इसमें एलसीएम लेने में लग जाएंगे तो बहुत सारा उनका टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में देखो इसको सिंप्लीफाई करना है।
तो देखो किस तरह से करना, इन दोनों को जोड़ लेना, जो भी आएगा उसमें से घटा देंगे। तो देखो तीन और तीन में एक को जोड़िए, कितना आएगा 4, 4 यहाँ से लेंगे, यहाँ से 6 9 हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिएगा 2.05, तो यहाँ से कितना बचेगा 2.64 बचेगा। बस इस पर 12 लग जाएगा और कुछ भी नहीं। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में, यही इसका राइट आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन, देखो तीन संख्या है, एक फर्स्ट एक सेकंड एक थर्ड, हम मान के चलेंगे ठीक। तीन से जो है दूसरी संख्या, जो दूसरी पहली संख्या दूसरी की तीन गुनी है। अगर हम पहली संख्या जो है दूसरी की तीन गुनी मान लें, तो दूसरी को अगर हम एक मान लेंगे तभी तो ये इसकी तीन गुनी हो जाएगी। अगली जो है इसके बाद में, और दूसरी संख्या तीसरी के आधे के बराबर में, दूसरी संख्या जो है तीसरी के आधे के बराबर, तो आधा जब इसका 2 कर देंगे तभी तो इसका आधा 1 बैठेगा। बस सेटिस्फाई कर गया। अब सवाल में कह रहे हैं कि बराबर है संख्याओं का औसत 60 है। देखो औसत हमें 60 दे रखा है, तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कीजिएगा, 5 3 2 5 1 6 हो जाएगा। पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 है। अब इन्हीं का हमें औसत कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। बस इसे काटिए, कितने बचेगा 10 बार, 10 का 3 में गुणा होगा तो 30। हमसे पूछा हुआ है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कौन सी है, यहाँ पर तीसरी संख्या हमसे पूछी हुई है, पहली दूसरी तीसरी ये है, ये थर्ड संख्या थी। तो 2 की वैल्यू पूछी है, इंटू 2 करा दीजिएगा, बस 3 दूनी 60 जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 इसके बाद में देखते हैं, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ जाती है। देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जो होती 3/10, तो 10 से वृद्धि हो रही, 10 से कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। ठीक समझ गए सभी लोग। अब यहाँ से 15%, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, तो 20 से कितना होगा, यानी 20 कम ही कह रहे हैं, तो 20 से 17 हो जाएगा। बस ओवरऑल निकालिएगा, यहाँ से कितना आएगा 200 हो जाएगा। ठीक 200 यहाँ से गुणा कीजिएगा, 221 हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, जो 11050 जो है किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें जो वैल्यू दे रखी है 221 की, इससे ये पूरा पूरा कटेगा, 50 बार कटेगा। हमसे पूछा हुआ है 200 पार्ट की वैल्यू, बस 200 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से कितना 5 दूनी का 10, 15 10 जीरो कितने 1 2 3 जीरो, तो 10,000 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में है, विद्यार्थी को कितने विषय या विषयों में अपने औसत अंक से अधिक प्राप्त हो। देखो कितने में औसत अंक, देखो पहला सबसे अधिक कौन सा है, बी में दे रखा है। दूसरा अधिक कौन सा दे रखा है, सी यानी ई में दे रखा है। तो बी और ई बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अगला सवाल, एक समानांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है, यदि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखो ये इसका कितना गुना करें, बी बराबर जो होगा वो 2h के बराबर होगा। ठीक तो ऐसे क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल के बराबर में जो होता है इसका क्षेत्रफल b इंटू एच होता है। तो ऐसे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से 392 इसका क्षेत्रफल दे रखा है, b की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 2h के बराबर में। ठीक इंटू एच, तो पहले ही से ये 2 से ये कटेगा, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 ने 18, 2 8 के 16। अब h और h का मल्टीप्लाई होगा तो h स्क्वायर होगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ये कितने का होता है 14 का होता है, बस 14 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में धारा की दिशा में एक मोटर बोट जो है 2 घंटे में जो है 24 किलोमीटर जाती है। देखो यहाँ से हमें 40 की पता चल जाएगी, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ से कितने की चाल यहाँ से निकल आएगी, 12 की यहाँ से निकल आएगी। ठीक इसी तरह से इसकी निकल आएगी 10 जो है किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। तो यहाँ से देखो ये कितने निकल 10 ही निकल गया। तो देखो x प्लस का y, एक तरफ धारा की दिशा होती है, एक तरफ धारा की विपरीत दिशा होती है। ठीक तो यहाँ से कितने की जा रही है 12 की, यहाँ से कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक अब यहाँ से काटिएगा तो 2x के जो बराबर में होगा, किसके बराबर होगा 2, और यहाँ से कितना है 2, तो काटिएगा 2 से कितनी बार कटेगा 11 बार, बस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी जो है अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में जाता है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल पूछी, तो औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। देखो हम कुल दूरी 3 मान लेंगे उसकी। ठीक तो 3 को लिख सकते हैं 3 भागों में तोड़ेंगे, तो 1/5 लिख सकते हैं, यहाँ से 1/10 लिख सकते हैं, यहाँ से 1/15 लिख सकते हैं। लेकिन 15 कब लिखेंगे, देखो ओवरऑल 1 2 3 ही रहता है, देखो 3 ही हमने माने हुआ है बस। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना आएगा 30 आ जाएगा। बस यहाँ से करेंगे 6 जाएगा, यहाँ से करेंगे 3 बार जाएगा, यहाँ से करेंगे 2 बार जाएगा, ये हमारा समय यहाँ से निकल गया। चाहो तो नीचे एक्स भी लगा सकते, जोड़िएगा 7 9 10 11, तो 11 बटे कितना निकल आएगा 30 निकल गया, जो कितने के बराबर होगा टी बटे एक्स के बराबर में होगा। तो यहाँ से देखो लिखिएगा 30 और इंटू का कितना कर देगा 30, और बटे का कितना होगा 11, बस 30 90, 30 90 बटे 11 हुआ। तो 90 बटे 11 को लिखना सीखिए। 8 सही 2 बटे 11 कहीं दे रखा है, 8 सही 2 बटे 11 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में
देखो इसको बोर्ड मास पर बनाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो यहाँ से बोर्ड मास पर बनाइए, यहाँ से कितना आएगा 10 का क्यू कितना, अरे 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा ठीक। इंटू यहाँ से करेंगे 5 का क्यू कितना होगा 125 हो जाएगा ठीक। 125 भाग लगा हुआ 1/4 लिखेंगे ठीक। इंटू करेंगे 4 करेंगे माइनस का 2/5 यहाँ से करेंगे इंटू का कितना करेंगे 15। बस ऑफ का मतलब इंटू होता है, बस नीचे का आ जाइए 4/5 यहाँ से आ जाएगा ठीक। 4/5 यहाँ से देखो इससे पहले गुणा ऑफ वाला सॉल्व होगा तो यहाँ से करिएगा तो 5 कितना आएगा 60 आएगा। 5 प्लस का 1/6 बस इतना करना था। अगला स्टेप जो इसके बाद में बनेगा बहुत सरल है इसके बाद में। देखो ऊपर इसको काटिए 25 चौको 100 25 पंच 125 होगा तो 4 बटे यहाँ से कितना आएगा 5 आ जाएगा ठीक। यानी 4 इंटू का 4 3 बार आएगा बटे का 5 और माइनस का कितना आएगा 6। अब इसी तरह से नीचे वाली भी सॉल्व करनी तो नीचे कितना बैठेगा 4/5 बैठेगा। यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर 1/12 बैठेगा ठीक है। यहाँ से 1/6 बैठेगा 1/6। अब इसी को सॉल्व करना है, बस ऊपर वाले को 16 को 64 में से 5 को यहाँ से घटाना। 64 यहाँ से कितना बचेगा 56 30 भी हो जाएगा तो 64 में से 30 को घटाएगा तो 64 माइनस का 30 और बटेगा कितना होगा 5 होगा। बस इसी को अगले पेज पर बताते हैं। तो ऊपर जो बचेगा वो 34/5 बचेगा और नीचे जो बचेगा वो 1/5 में। बस इससे ये कट जाएगा 34 आपका करेक्ट जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में इसका देखो चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है b इंटू का c अपॉन ए ठीक। ये चतुर्थानुपाती हो गया। तृतीय अनुपात होता है b स्क्वायर अपॉन ए। बस वैल्यू रखिए b की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है 2। बस रेशियो लगाए b स्क्वायर। इसमें देखिए b कितना है 8 इंटू का b और एक बार और 8 इंटू a कितना है 4 है। बस काटेगा 4 दूनी का 8 8 दूनी 16 यहाँ से निकल जाएगा ठीक। यहाँ से कितना आएगा 2 से कटेगा 3 4 3 12 निकले तो एक तरफ 12 लिखिए एक तरफ 16 लिखिए कटाएगा। यहाँ से 6 बार कटेगा, यहाँ से 8 बार, यहाँ से 3 बार कटेगा, यहाँ से 4 बार कटेगा तो 3:4 कहीं दे रखा हुआ पहले ही ऑप्शन में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल एक छात्र ने 5/4 की वजह से 4/5 से गुणा कर दिया तो एक संख्या को गुणा कर दिया उसमें त्रुटि प्रतिशत ज्ञात की। देखो एलसीएम ले लीजिएगा दोनों का तो 20 एलसीएम होगा 20 से गुणा कीजिएगा ठीक। 20 से गुणा कर दीजिएगा तो 4 से काटेगा 4 पंचे का 20 होगा 5 चौको 20 होगा। यहाँ से 5 25 हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 4 चौको 16। अब देखो कितने की त्रुटि हो रही है तो 9 की त्रुटि हो रही है। 25 लिखा हुआ 9 की त्रुटि हो रही है किससे हो रही है 25 से और परसेंट में पूछा हुआ इंटू 100 कर दिएगा। 25 चौको 100 9 चौक 36% की त्रुटि देखने को मिलेगी तो यही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 किसी व्यक्ति को दो जो है बिचौलियों के माध्यम से जमीन पर जो है जमीन का एक टुकड़ा बेचा गया है दोस्तों ठीक, जिसमें प्रत्येक बिचौलियों के लिए 25% का लाभ हुआ दोस्तों ठीक, लाभ प्राप्त हुआ। यदि उसने जो है जैसे दिया हुआ है 6,25,000 में जमीन खरीदी तो उन जमीन की मूल कीमत रुपए में क्या थी। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पकड़िएगा ठीक, आंसर आ जाएगा आसानी से। तो 25 से कम 25 25 चौको 100 तो 4 से कितना लिखना पड़ेगा 5 लिखना पड़ेगा ठीक। अब यहाँ से कितनी बार, यहाँ से 2 बार लिखना पड़ेगा ठीक। तो 4 से कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ओवरऑल निकालिएगा ठीक, यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ से आ जाएगा 55 25 आएगा ठीक, यहाँ से आ जाएगा 4 चौको 16 हमने लिख लिया। अब देखो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें इसकी 25 की वैल्यू दे रखी थी। ये इसका कितना गुना, ये इसका 2500 गुना है दोस्तों, ये इसका 2500 गुना है। और यहाँ से कितना दे रखा 6,25,000 दे रखा था, 6,25,000 3 जीरो थी। अब इसका भी हमें कर देना है 200 यानी 25 में कितने 1 2 3 ये इसका गुना कर देना है। तो यहाँ से कितना 4 लाख निकल गया 2 3 4 5। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई, आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है X% 100% बढ़ा दिया जाता अंकित किया जाता है तो 20% छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा जाता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से क्या करते हैं CP को आप X मान लेंगे ठीक, तो यहाँ से 2% बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ से छूट भी दी जाती है 20% तो 80/100 हो जाएगा। बस 20 चौको 80 20 पंचे 100 यहाँ से कटेगा कितना आएगा 4 दूनी 8x/5 आएगा तो 8x/5 ये किसके बराबर होगा 1200 के बराबर होगा। अब इससे काटिएगा कितनी बार कटेगा 15 बार कटेगा क्योंकि 15 8 120 होते हैं तो 15 75 यहाँ से हो जाएगा ठीक। 15 75 और 1 0 तो 750 सही जवाब होगा जो कि पहले ऑप्शन में मिल गया ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 5% वार्षिक दर से किसी धनराशि निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज कितने वर्षों में उसका 3/8 भाग हो जाएगा। देखो 3/8 भाग हो जाएगा ठीक, तो X हम मान सकते हैं इसका मूलधन है ठीक। यहाँ से 5 वर्ष 5% दर दे रखी, समय यहाँ से पूछा गया है, बटे कितना कर देंगे 100 कर दें, बस काटेगा 5 से कटेगा कितनी बार 20 बार, 5 कम 5 5 दूनी 10। अब ये कटेगा 4 बार, यहाँ से कटेगा 10 बार और ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा कितनी बार 5 बार। अब देखो T बराबर क्या निकल गया 5 3 15 ठीक, 5 3 15/2 15/2 को क्या लिख सकते हैं 7 वर्ष 7 वर्ष और 6 माह नहीं लिख सकते 7 वर्ष और 6 माह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 32 से एक धनराशि वार्षिक ब्याज दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज दर 8% बढ़ा दी जाए तो जो है 22/4 यानी 2240 की रुपए बढ़ जाता है। निवेश की गई धनराशि रुपए में क्या है, देखो 8 वर्ष यानी 7 वर्ष का समय दिया है, दर कितनी है 8% की, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी 8×7 56%। तो इसी की तो वैल्यू दे रखी थी किसके बराबर 2240 के बराबर। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ये इससे कितनी बार कटेगा 40 बार पूरा पूरा कटेगा। हमसे पूछा हुआ है 100% की वैल्यू, बस इसमें 100 का गुणा कर दिया तो 4000 कहीं दे रखा होगा भाई, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, अनिल 4 दिन में 20 बैग बना सकता है। देखो 4 दिन में कितने बैग बना सकता है, 20 बना सकता है। तो एक दिन में कितने बैग बनाएगा, 5 बैग बनाएगा, ठीक। और ये जो है 5 दिन में कितने बैग बना सकता है, 10 बैग। तो एक दिन में कितने बनाएगा, 10/5 यानी कितने बनाएगा यहाँ से 5 दूनी का 10। तो दोनों मिलकर के कितने बैग बनाएंगे, 7 बैग बनाएंगे, बस यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल, एक व्यक्ति कुछ केले ₹22 प्रति दर्जन के से खरीदता है और उन्हें 22/4 की प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखो यहाँ से सीपी आप क्या मान लीजिए, सीपी आपने मान लिया है 22 है, तो यहाँ से एसपी जो हो जाएगा वो कितना होगा, एसपी जो हो जाएगा वो 22/4, और लेकिन दर्जन का है तो उसे 12 से डिवाइड यानी गुणा करें तो ये कितना बचेगा 3। तो एसपी कितना होगा 3। आपने कोई चीज़ 22 रुपये में खरीदी, उसको 3 बाई में बेच दी, तो आपको 2 बाई का फायदा हुआ परसेंट में। तो परसेंट लाभ बराबर होगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, और लाभ और हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। क्रय मूल्य कितना है 22% है, पूछा हुआ इंटू 100 कर दिया, 22 से 22 खत्म, 100 दूनी 200 आ जाएगा। तो 200 जो है इसका राइट आंसर होगा, जिस ऑप्शन में दे रखा होगा 200 वही करेक्ट जवाब। लास्ट सवाल है इसके बाद में, किसी बल्लेबाज ने अपनी करियर में 21वें मैच में जो है 87 रन बनाए, ठीक। उसके प्रति मैचों का रन औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था। देखो औसत 2 रन बढ़ जाता है तो हम मान सकते हैं कि औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ से देखो ओवरऑल कितना निकलेगा 20 इंटू का x और प्लस का 87 रन बढ़ जाता है, ठीक। 87 रन बनाए उसने। अब यहाँ से समझिएगा तो बटे कितना करना पड़ेगा 21, बस कैंची का मल्टीप्लाई, तो 21 एकम 21 प्लस का 21 दूनी 42, ठीक। बराबर का कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, ठीक। 20x प्लस का 87 हो जाएगा। अब देखो x वाली पद एक तरफ कर लीजिएगा और वो वाली पद एक तरफ, तो यहाँ से 21x हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो यहाँ से क्या 21x बराबर होगा 87 माइनस का 42, ठीक। अब यहाँ से घटाइएगा इसमें से तो कितना बचेगा 45, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक। और देखो 30 से 31 मिनट लगी, हमने पूरे 35 सवाल का निचोड़ आपको दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं करा रहा है अभी यूट्यूब पर। इतने 35 सवाल और इतने कम समय में आपको समझा देता। 35 सवाल को बताने में कम से कम 40 से 45 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम आपको 30 मिनट में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, तो ठीक। मिलते हैं अगले वीकली मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।